हेलो दोस्तों, मैं सैफ सुल्तान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि व्यू पोर्ट और इनिशियल स्केल क्या होता है। इसको भी प्रैक्टिकल की मदद से सीखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पर वेबसाइट्स को अलग अलग डिवाइस से एक्सेस किया जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट और स्मार्टफोन। हर डिवाइस का डिस्प्ले साइज डिफरेंट होता है। तो वेबसाइट को बनाते वक्त ये ज़रूरी है कि वेब पेज का कंटेंट अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज में डिस्प्ले हो जाए। इसलिए वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है, जिससे उसका कंटेंट हर साइज के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो पाता है। HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के लिए HTML और CSS का इस्तेमाल करके वेब पेज कंटेंट को रिसाइज, श्रिंक, हाइड, इनलार्ज और मूव किया जाता है, जो हर स्क्रीन साइज पर फिट हो जाता है। दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप की स्क्रीन साइज लगभग 1024 पिक्सल या उससे ज़्यादा होती है, और हम जब टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्क्रीन साइज 1023 पिक्सल से लेकर 768 पिक्सल तक होता है। और जब हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो उसमें स्क्रीन साइज लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पर 767 पिक्सल से लेकर 320 पिक्सल तक की होती है। तो दोस्तों जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो वो अलग अलग स्क्रीन साइज पे अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होता है और वो कंटेंट आसानी से फिट बैठ जाए, इसलिए हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन को करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि व्यू पोर्ट किसे कहते हैं। दोस्तों व्यू पोर्ट एक वेब पेज का विजिबल एरिया होता है जो यूज़र स्क्रीन पर देख सकता है। व्यू पोर्ट साइज डिवाइस के स्क्रीन साइज से रिलेट करता है, जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट एटसेट्रा। दोस्तों व्यू पोर्ट टैग को अपने HTML फाइल में ऐड करने के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये कोड हमें हेड एलिमेंट के बीच में लिखना होता है। यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू डिवाइस वेट रखना होता है और इनिशियल स्केल 1 रखना होता है। तो दोस्तों इनिशियल स्केल एक वेब पेज का डिफ़ॉल्ट जूम लेवल होता है जब यूज़र उसे ओपन करता है। वेब डेवलपर इसे डिफाइन करता है जिससे वो अपने वेब पेज को मोबाइल और डेस्कटॉप स्क्रीन पर बेटर दिखने के लिए एडजस्ट कर सकता है। दोस्तों मेटा व्यू पोर्ट टैग को हम अपने HTML कोड में कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं। हेड टैग के बीच में हम मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू डिवाइस वेट और इनिशियल स्केल को 1 सेट करते हैं, जिससे कि हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम व्यू पोर्ट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक पुरानी फाइल को कॉपी पेस्ट करके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्लास अपना डाल देंगे, क्लास नंबर 7। और दोस्तों इसके बाद हम इसको नोटपैड में ओपन कर लेंगे। नोटपैड में ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी पुरानी क्लास की जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसका यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसके टाइटल को पहले यहाँ से चेंज करके लिख देते हैं मेटा व्यू पोर्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और उसके बाद दोस्तों हम अपने बॉडी टैग के अंदर 2 पैराग्राफ और एक इमेज टैग को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जैसे ही हम इसको लिखते हैं और पैराग्राफ टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारे ब्राउज़र में काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल्ड बी टैग का यूज़ करूँगा अपने पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए। तो बी टैग को अपने पैराग्राफ के पहले और लास्ट में इसको क्लोज करना होगा। तो बी टैग को मैं यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो चुका है। अब इस पैराग्राफ के नीचे मुझे यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। तो दोस्तों इमेज टैग को ऐड करने से पहले आपको अपने इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल होनी चाहिए। यहाँ पे इमेजेस नाम की मेरे पास एक फ़ाइल है, जिसमें फोल्डर है जिसमें 2 इमेजेस हैं, और एक इमेज की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हमारी इमेज है वो JPEG फॉर्मेट में है। तो .jpg हमें एक्सटेंशन यूज़ करना होगा और वो इस फोल्डर के अंदर है। तो मुझे इसका पाथ
अपने नोटपैड में यहाँ ऐड करना होगा। तो चलिए हम इमेज टैग का यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम उस फाइल पाथ का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में हम उस फोल्डर का नाम लिखते हैं और उसके बाद अपने फाइल का नाम .jpeg एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देते हैं। और दोस्तों ये हमारा इमेज यहाँ पे ऐड हो गया। इमेज के ऐड होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ बड़ा कंटेंट लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अपने पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से एक पैराग्राफ टैग अपना क्लोज भी कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस फाइल को सेव करने के बाद ब्राउज़र को रीलोड करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब देखते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्ट पे और इसको छोटा करके देखेंगे। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा पिक्सल स्क्रीन का कम हो रहा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो 964 दिखाई दे रहा है, जबकि डिवाइस की हम यहाँ पे रिजोल्यूशन को कम कर रहे हैं फिर भी हमारा ये वेड्थ 964 ही है, ये घट नहीं रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये डिवाइस वेट ले नहीं रहा है। और इमेज देखिए हमारा पूरा कंटेंट फिल नहीं कर रहा है, वो अपने साइज से छोटा तो हो रहा है लेकिन वो यहाँ पे स्पेस कर रहा है। तो इस चीज़ को हम ठीक करेंगे व्यू पोर्ट को ऐड करके। तो चलिए हम नोटपैड में यहाँ पे हेड टैग के अंदर व्यू पोर्ट को ऐड करते हैं। तो व्यू पोर्ट को ऐड करने के लिए हमें मेटा टैग ओपन करना होता है और उसके बाद नेम लगा के यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखना होगा। व्यू पोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट इज इक्वल टू वेड्थ इक्वल टू डिवाइस वेड्थ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनिशियल स्केल भी सेट करेंगे हम 1.0 और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों मेटा टैग और व्यू पोर्ट को ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन करके अपने इमेज को स्टाइल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं। स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज भी करेंगे। तो स्टाइल टैग को हमने क्लोज कर लिया। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों हमें इमेज टैग को टारगेट करना होगा। तो मैंने यहाँ इमेज को टारगेट किया अपने और इमेज को टारगेट करने के बाद दोस्तों मैंने इसका मैक्सिमम विड्थ सेट कर दिया। तो मैक्सिमम विड्थ सेट करने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि अब जितना हमारे इमेज की ओरिजिनल साइज होगी वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, चाहे हमारी स्क्रीन की विड्थ चाहे जितनी इंक्रीज़ कर दें। और दोस्तों इसकी हाइट को हमने ऑटो सेट कर दिया, वो अपने विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक हाइट को एडजस्ट कर लेगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इमेज को स्टाइल कर दिया है। इमेज को स्टाइल करने के बाद अब हम अपने ब्राउज़र पे चल के इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं और रीलोड करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद दोस्तों हम जब अपने स्क्रीन को यहाँ से छोटा करेंगे तो हमारी इमेज छोटी हो रही है और हमारा पैराग्राफ भी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। और दोस्तों जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज की ओरिजिनल विड्थ थी वो उससे बड़ा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसका मैक्सिमम विड्थ सेट कर रखा है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बन गई है। जैसे ही मैं इसके डिवाइस के विड्थ को कम करता हूँ वैसे ही हमारा यहाँ पे जो कंटेंट का एरिया है उसका भी विड्थ कम हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जब अपने स्क्रीन की विड्थ को थोड़ा कम करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन की विड्थ जैसे ही हमारी 500 के नीचे जाए तो हमारे पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज होकर किसी और कलर में चेंज हो जाए, तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल व्यू पोर्ट से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें करना क्या होगा कि हमें एक मीडिया क्यूरी यहाँ पे लिखनी होती है जो कि स्टाइल टैग के ठीक क्लोजिंग स्टाइल टैग के ठीक ऊपर हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक मीडिया क्यूरी लगा लेते हैं। तो मीडिया क्यूरी लिखने का जो तरीका है दोस्तों, पहले हमें @ लिखना होता है, फिर हम यहाँ पे मीडिया क्यूरी ऐड करेंगे और हमें यहाँ पे स्क्रीन साइज सेट करनी होती है जिसमें हम मैक्सिमम विड्थ सेट कर लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ सेट कर लेंगे कि हमारा जब स्क्रीन का साइज विड्थ साइज जो है 400 पिक्सल से कम हो तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा साइज यहाँ पे 400 पिक्सल से कम होगा तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में हमें उस चीज़ को पास करना है। तो मैं दोस्तों इस पैराग्राफ के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे P टैग का इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के फॉन्ट कलर को टारगेट करके इसको रेड कर दिया। और दोस्तों फॉन्ट टैग को टारगेट करके रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे P टैग को स्टाइल करली ब्रेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इसको सेव करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं और एक बार रिलोड कर देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो मीडिया क्यूरी है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसे ही हमारा जो
यहाँ पे डिवाइस वेट है वो 480 के नीचे गया तो हमारे पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ टैग यूज़ हुए हैं वो उन सभी का कलर रेड हो गया। तो दोस्तों ये भी एक फ़ायदा है हमें व्यू पोर्ट ऐड करने से कि हम अपने डिवाइस के वेट के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।